होली का क्रम 13 तारीख को शायद होली जलेगी, 14 तारीख को गुरंडी रहती है, होली खिलाती है। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए। तो कभी मौका लगे तो एक बार महादेव की होली खेलने के लिए आप सीहोर, कभी मौका लगे, तुम ब्रज की होली तो बहुत खेले होगे, एक बार महादेव की होली खेलने सीहोर आओ। हमारा कुबेरेश्वर बाबा भी होली खेलता है, ऐसा रंग में रंगता है कि वो फिर रंग कभी छूटता ही नहीं। एक ही दिन करते हैं वहां, बस एक तो कभी अपने स्वभाव को नहीं बदलना। हम भी उसमें रहते हैं, पूरी होली में आपके साथ में गुलाल खेलने, हम भी साथ तुम्हारे साथ साथ चलते, क्योंकि हम 5 महादेव के साथ होली खेलने के लिए उस दिन निकलते हैं। 5 महादेव, उस दिन हमारा नियम रहता है 5 महादेव के मंदिर जाना है, उनके साथ रंग खेलता रहना। 5 महादेव के साथ जो रंग खेला वो जिंदगी में पंचम इंद्री हो, चाहे वो कर्म इंद्री हो, चाहे वो ज्ञान इंद्री हो, चाहे वो मन रूपी इंद्री हो, ये सब भगवान के रंग में रंगी रहे, इसलिए हम 5 महादेव के साथ होली खेलने के लिए उस दिन निकलते हैं। कभी आपको मौका लगे तो आप अंदाजा लगाना, जो सीहोर के आसपास के हो या आसपास रहते हो, अगर छुट्टी मिल जाए तुम्हें होली के समय पर, तो उस समय पर स्मरण करना। जिस दिन होली जलती उस दिन नहीं, उसके दूसरे दिन भी नहीं, उसके तीसरे दिन शिव तत्व सुबह हम जल्दी उस समय 9 बजे होली खेलने के लिए बाबा के साथ निकल गए। शिव तत्व, अहम से, अहंकार से दूर हो जाओ। दिवाली तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, रक्षाबंधन तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, मकर संक्रांति तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है। कई माताएं मकर संक्रांति पर सामान बांटती है, कोई कहेगी मैंने चलनी बांटी, कोई के मैं बाल्टी बांटी, कोई के मैं डब्बा बांटी, मैंने तो ये बांटा, मैंने तो थोड़ा सा अहंकार सिखा सकती है मकर संक्रांति भी। रक्षाबंधन भी तुमको अहंकार सिखा सकती है, मैंने तो देखो चांदी की राखी बांधी, मैंने सोने की राखी बांधी, मेरे बहन ने साड़ी दी, मेरे भाई ने ये दिया, मेरे भाई ने, वो भी अहंकार सिखा सकती है। दीपावली भी अहंकार सिखा सकती है कि मेरे पर्दे इतने के लगाए, सोफा सेट इतने का लिया, बेडशीट इतने के लिए, मैंने घर में रंगोली ऐसी डाली, मैंने गुजिया पपड़िया ऐसा बनाया, वो भी अहंकार सिखा सकती है। सारे त्योहार अभिमान सिखा सकते हैं, केवल एक होली ऐसी होती है जो अहंकार से विहीन सिखा सकती है। मालूम नहीं पड़ता व्यक्ति की शान क्या, सत्ता क्या, शोहरत क्या, कौन हो तुम, वो रंग में डूबे हुए हो। बस शिव तत्व वही कहता है, इस महादेव के रंग में एक बार अगर डूब गए तो फिर तुम उस रंग में रंगने के बाद दूसरा रंग तुम पर चढ़ता नहीं। दुनिया के लोगों ने कहानी गलत गढ़ दी, पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और चादर ओढ़कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होली का लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका, तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गया। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे डूंड जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा,
आगी चारों तरफ से लग गई, बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और बुआ खुद जल गई पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा? कभी अपने भतीजे को श्राप दिया? कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे, मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए, तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी 2 साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसलिए मम्मी एक काम करना, 1 साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और 1 मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे। ये हमारे यहां क्रम चालू होना चाहिए। होली में मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते हैं। ढूंढा की राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है उसको उठाकर ले आए और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है। वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाता रहता, उसकी कभी हार नहीं हो सकता। वो कभी हार नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजयता को प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं कहना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, केवल वो भस्म का तिलक लगाकर जिससे आपका काम निकालना है उसके सामने पहुंच जाए, आपको सुख का अनुभव हो जाए, कार्य सिद्ध। तो भस्म इतनी प्रबल हो। मार्च को महादेव की होली, अपने शिवालयों में शंकर जी शिव मंदिर के अंदर चंदन का जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं। महादेव की होली अवश्य मनाएं। होली आ रही है, लगी नहीं रिया की होली जैसा है। दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है, राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है। सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है, बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चकरी वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमतता के कारण। आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया, तुम न 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 कहां जाओ।